रिकॉर्डिंग स्टार्ट। उसके बाद में कर लेंगे ए2 साइज। मैं सारा आप लोगों के सारे क्लियर कर रखा है। इसकी रिकॉर्डिंग भेजी थी ना हमने। क्लोज कर इसको। ओ, अब इन सबको बंद कर देते हैं। इलस्ट्रेटर लिखो, फाइल लोकेशन, और फाइल लोकेशन पे जाकर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद इसको टारगेट को कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी करो, कंट्रोल सी रन। अब इन सबको फालतू को बंद कर देना। अब नीचे फायर डिफेंडर करके होगा, फायर बॉल, फायर बॉल। हाँ सही। अगर तुम्हें नेट बंद है तुम्हारा, ये वाला है हमारा अलाउ कैलकुलेट फाइंड फायर बॉल पिक्चर, फायर फायर डिफेंडर होना चाहिए वो, ठीक है। फायर बॉल डिफेंडर यही है क्या? एक और आता है बड़ा वाला, चलो इसी को ले लेते हैं, यही होगा मेरे ख्याल से। अरे यार ये तो बवाल ऐसे दिखा रहा है। ये नहीं है भाई, दूसरा वाला होता है। प्रोटेक्ट, नेटवर्क प्रोटेक्ट, ये ले लिए। मैंने कौन सा खोला था अभी? ऊपर वाला खोला था ना। ये वाला क्या है? ये पैनल, ये वो पता नहीं इधर बोलता था। ये भी नहीं है। फाइल डिफेंडर ऑप्शन नहीं आ रहा, ये रहा, ये वाला चाहिए। अरे फिर में है नहीं क्या? मैं देख लेता हूँ मेरे में क्या लिखा था। फायर, ये वाला आना चाहिए, देख ये वाला ऑप्शन। विंडो डिपेंड लिखियो, विंडो लिख, विंडो सारा विंडो विंडो डिपेंडर। हाँ सिक्योरिटी एडवांस ही, हाँ ये इस पे जाकर इसमें क्लिक करेंगे। हाँ अब इसमें जाएंगे आउटबाउंड रूल्स पे। इस पे जैसे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे रूल्स खुल जाएगा, न्यू रूल्स आया, इस पे गए और इसको कुछ नहीं देखना है, हमें नेक्स्ट कर देना है। सॉरी, इसमें जो हमने कॉपी करा था वहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल बी। और इसके लास्ट वाला जो एंड है ना, जो ये ऊपर वाला एंकर इसको क्लियर कर देंगे, और इसके आगे वाला भी सेम चीज हमें आगे करके भी करना पड़ेगा। तो ये वाला भी हमें हटाना है। डन, अब कुछ नहीं करना, हम नेक्स्ट पे जाके क्लिक कर देंगे। यहाँ पे कौन सा फाइल है हमारा? ये फाइल है, ये यहाँ से आई एलिस्ट्रेटर, अडोब एलिस्ट्रेटर। तो फिनिश्ड। तो ये ब्लॉक हो चुका है, और अब तुम जाके इसको ऑन कर सकते हो। तो ऑन करने का तरीका है हमारे पास, कंट्रोल आर करेंगे, रन में जाके एलिस्ट्रेटर लिख देंगे, तो एंटर, बूम। चलो ठीक है, आप मजे करो, देखिए लगेगा। तो एलिस्ट्रेटर में क्या करा है अभी? जैसे आप कुछ ज्यादा पेजेस आ रहे, यहाँ 12 पेजेस थे इसलिए वहाँ पे 12 पेजेस शो है। अब यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, और मेरे को ब्लेड भी नहीं चाहिए इसमें, ठीक है, ब्लेड भी 0 कर दूँ।
निकल गया। हाँ, दोनों ऑप्शन है, एक ये हमारा वर्टिकल है, ये हमारा क्या, दोनों ऑप्शन है ना, ये देखिए ये पोर्ट्रेट वाला है हमारा, और ये हमारा लैंडस्केप है। लैंडस्केप मतलब लेटा हुआ है, और ये वाला हमारा है पोर्ट्रेट। तो अब देखो पोर्ट्रेट में हमारा कैसा आएगा, ये ऐसा आएगा। और अगर अब तुम बाहर जाके चेंज नहीं करना चाहते, आप चाहते हो यहीं से चेंज हो जाए वो चीज, तो कैसे करेंगे हम चेंज? अगर वो ऐसा करना, तो हम यहाँ जाएंगे, हमारा आर्ट बोर्ड है, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, फोटोशॉप में क्या बोलते थे इसको, हाँ, और यहाँ पे हम बोलते हैं आर्ट बोर्ड। तो ये हमारा, ये लोग है, तो ये आर्ट बोर्ड हमारा फोटो का कनेक्ट, आर्ट बोर्ड का ही समझा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गया हमारा पोर्ट्रेट वाला और ये लैंडस्केप वाला। अगर आप चाहते हो इसको पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप में करना, इस पर क्लिक कर दो, लैंडस्केप में चला गया, ठीक है। तो अगर अब ये चीज क्लियर है, अगर इसके ऊपर प्लसेस करने हैं, जैसे इस पे चाहते हो कि एक और हमारा आर्ट बोर्ड क्रिएट हो जाए यहीं पे, आप लेफ्ट साइड में चाहते हो तो लेफ्ट साइड में क्लिक करोगे तो लेफ्ट साइड में आ चुका है एक नया, ठीक है। और मेरी आवाज ऐसी है भाई, अगर मैं राइट साइड में चाहूंगा तो इस पे प्रेस कर दूंगा, तो ये राइट साइड में एक और आ चुका है। और ये ऊपर वाला प्लस है, ऊपर करना चाहो तो ऊपर भी ऐड हो जाएगा, और इधर करना चाहो तो इधर भी प्लस। तो ये कुछ, अब मैं इसको थोड़ा सा ऑल्ट के साथ स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसा, ठीक है। कितने आ गए हमारे पास, 6। और यहाँ पे भी सेम चीज शो हो रहा है। अब जरूरी नहीं है कि इसके अकॉर्डिंग आप चलो, नहीं, आप यहाँ से अपने अमाउंट भी डाल सकते हो, कुछ और भी ऐड करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 12 कर देता हूँ और मैं एंटर कर दूँ, तो क्या कर रहा है इसने, अभी भी 6 रखा हुआ है। अगर मैं इस पे जाकर क्लिक करूँ, अब मैं यहाँ पे जाके अमाउंट डालूंगा, यहाँ से प्लस करूंगा यहाँ पे, तो ये ऐड कर सकता, बट कहाँ कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग कर रहा है इसने, जहाँ पे ये सिलेक्टेड था। अगर मैं अब यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो अगर अब मैं यहाँ पे प्लस करूंगा तो इसके आगे बढ़ेगा, ठीक है। कैनवा आप इसमें कितना भी ऐड कर सकते हो। ये ऐसा हुआ है, A4 साइज है, आप चाहते हो एक सिंगल इंडिविजुअल एक ही लाइन में आए, तो इन सबको मैं सिलेक्ट करके इन सबको एक साथ में डिलीट भी कर सकता हूँ। जैसे इन सबको सिलेक्ट करा और मैं डिलीट कर दूँ, ये है। शिफ्ट के साथ मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट के साथ ये सारे सिलेक्टेड है, और मैं चाहता हूँ डिलीट करना, शिफ्ट के साथ मैंने करा है, ठीक है। और यहाँ से, ठीक है, यही चीज मैं यहाँ से भी कर रहा हूँ। अब वहां पे क्या था फोटोशॉप में, एक हम लेयर ले लेंगे, एक फोटो ले लेंगे, मतलब एक चीज ले लिया, इसको हम दोबारा उसके नीचे नहीं कर सकते, बट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपने इसके नीचे चाहिए तो इस पे क्लिक कर दूंगा, तो नीचे भी एक और नया पेज खुल चुका है। हाँ हाँ, जैसे अब लेयर पैनल जैसे कैसे आएगा, लेयर पैनल वही सेम चीज है, क्या है उसका शॉर्टकट F, तो हमारा लेयर पैनल आ चुका है, F7 जो हमारा लेयर पैनल का ऑप्शन, ठीक है। हाइड कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए राइट नाउ, यहाँ पे ऑप्शन है ये clear- अब देखो आर्टबोर्ड में कुछ चीजें और क्लियर कर लेता हूँ। ये हो गया हमारा, ये हमारा लैंडस्केप है, यहाँ से लैंडस्केप कर सकते हो। यहाँ पे आर्टबोर्ड क्या है, 1 से लेके हमने कॉपी करी थी, तो यहाँ पे शो हो रहा है कि 1 कॉपी टू 6 लिखा हुआ है, मतलब एक ही कॉपी हमने 6 बार करी थी, वो चीज शो हो रहा है। अपने अकॉर्डिंग आप चाहते हो कि मैंने वहां पे A4 साइज रखा था स्टार्टिंग में, आप चाहते हो कि नहीं, ये वाला साइज मैं चेंज करना चाहता हूँ, मेरे को ये साइज नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए A3, तो आप यहाँ से क्लिक कर दो, बट ये सिलेक्टेड होना चाहिए। जैसे इस पे क्लिक करेंगे A3 आ जाएगा, अभी बड़ा हो चुका है देखो, है ना। तो अंडू कर रहा हूँ राइट नाउ, यहाँ से आप अपना साइजेस भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब फ्यूचर में अब देखो यहाँ पे सेंटर में है, तो ये सब तरफ से बढ़ा रहा है। अगर मैं चाहता हूँ इधर करना, क्लिक कर दूँ इधर, तो ये देखो क्या करेगा, समझ रहे क्या हो रहा है। तो ये ऊपर का अमाउंट बढ़ा है ऐसे, ये हाइट का बता रहा है। अगर मैं यही चीज अभी यहाँ पे कर दूँ, तो ये इसकी क्या कर रहा है, इसकी ब्रीथ बढ़ा रहा है, ये बोलते हैं ना ब्रीथ बाय हाइट, हाइट बाय हाइट इनटू ब्रीथ। तो ये चीज है यहाँ पे, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। एक्स एंड वाई मतलब ये भी यही होता है, लेफ्ट इसका मतलब है ये ऊपर नीचे दोनों तरफ बढ़ेगा,
और जो हमारा y है मतलब ये लेफ्ट एंड राइट वाला बढ़ेगा। तो आप एक बार मैं x करके दिखा देता हूँ, देखो क्या कर रहा है, लेफ्ट एंड राइट हो रहा है, होगा लेफ्ट एंड राइट। ये अभी प्लस में जा रहा है इसलिए हमारा राइट में हो रहा है, ठीक है। बट अगर यही चीज मैं उल्टा कर दूँ तो ये माइनस में जाता जाएगा, मतलब इस साइड जाएगा। तो ये क्लियर है। और यही सेम चीज है, इसको माइनस में करूंगा तो डाउन जाएगा, और इसको मैं प्लस में करता जाऊंगा तो ये आपको ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर है। इसके बाद आर्ट बोर्ड में एक चीज और है, ये सब क्लियर कर दिया मैंने, आपको एक चीज और आर्ट बोर्ड में एक चीज और, वो है आपका, इसको डिलीट कर देते हैं। जैसे कि मैं ये एक छोटा सा इमेज लिया राइट नाउ, इतना बड़ा, और इसका कलर मैं चेंज कर दिया, ठीक है। ये है, ठीक है। इसके बाद मैं चाहता हूँ इसी साइज का ये हमारा आर्ट बोर्ड भी बन जाए। मैं इसी इमेज के साइज का आर्ट बोर्ड चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, आर्ट बोर्ड पे जाएंगे और इस पर डबल टैप कर देंगे। क्या हुआ, इसका जो अमाउंट था फालतू का वो डिलीट हो चुका है, सिर्फ हमारा ये जो हमने सेव बनाया था उसी के अकॉर्डिंग आर्ट बोर्ड बना के दिया। तो हम ऐसे भी आर्ट बोर्ड को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा क्लियर। तो उसको मैं सेंटर में रख देता हूँ, सेंटर में रहता है तो सब तरफ से बड़ा छोटा होगा। तो अंडू कर रहा हूँ राइट नाउ, ये क्लियर है। अब एक चीज और बता देता हूँ आप लोगों को, ये हमारा है शेप ही ले लेता हूँ, इसका कलर मैं उल्टा, जब हम फोटोशॉप में शेप बनाते थे तो उसमें शेप बनाने के बाद हम लेयर्स और दूसरे जगह चले जाते थे तो ऐसा शो होता था। फिर इसका कलर चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, फिर शेप में जाते थे, फिर वहां से कलर चेंज करते थे, राइट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, जैसे मूव टूल लिया, इस पर क्लिक करा, कलर आप ऐसे ही चेंज कर, तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। यहाँ से कर लो। अब ऐसा होता था कई बार मेरे को राउंड करना होता था, तो फिर भी मैं शेप में जाता था, फिर राउंड करता था, इसका स्ट्रोक लेना था तो भी मैं क्या करता था, शेप में जाता था, फिर सेम चीज करता था मैं। अब मैं इसका स्ट्रोक विजिबल नहीं है तो मैं विजिबल कर दूंगा। अब देखो ये दो स्ट्रोक आ गया हमारा, हमें अब शेप में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। और एक चीज और, ये आप लोगों ने देखा था कि इसको हम करते थे तो चारों तरफ से मूव होता है, उसमें भी सेम चीज है। बट हम अगर मेरे को चाहिए इन दोनों की तरफ से करना है, इन दोनों की तरफ से ही सिर्फ मूव करना है, तो क्या कर सकते हैं, इसको यहीं से हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, इसका शॉर्टकट है ए, तो इसका है क्या, हमारा वी, सब में वी है, इसमें ए है, डायरेक्ट इस पर क्लिक करूंगा। अब मैं चाहिए कि ये दोनों पार्ट मेरे को थोड़ा सा राउंड करना है, ये वाला नहीं चाहिए, तो मैंने क्या करा, इन दोनों को सिलेक्ट करा सिर्फ, और यहाँ से राउंड करा। तो ये क्लियर है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और भी चीजों में काम आता है, जैसे अगर मैं इसको सिलेक्ट करा, ये सारे हमारा अनसिलेक्टेड है, ये हमारा सिलेक्टेड है, अब मैं इसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग यहाँ चीजें बना सकता हूँ। ये क्लियर है। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और भी काम करता है, अभी डिटेल में समझाता रहूंगा, सिर्फ अभी छोटे चीजें ये समझ लो कि एक स्टार्टिंग है शुरू, दैट्स व्हाई। एक चीज और बताना चाहता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है, जैसे अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस पार्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो ये सिलेक्टेड है, ठीक है। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो ये जितना सिलेक्टेड पार्ट था उसने इसने डिलीट कर दिया। अब मैं इस पार्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये सिलेक्टेड है, बैक स्पेस या डिलीट दबा दो, ये पार्ट। अगर मैं चाहता हूँ ये वाला पार्ट सिलेक्टेड हो और इसको डायरेक्ट सिलेक्शन से ये हटा दें, तो आप ऐसे भी चीजें कर सकते हो, डिलीट करने का ऑप्शन है। तो ये क्लियर है। इसके नीचे एक आता है हमारा डायरेक्ट ग्रुप सिलेक्शन टूल। ग्रुप सिलेक्शन टूल क्या काम करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे छोटे छोटे क्यूब्स बने हैं, जैसे ये है मेरे पास क्यूब, अगर मैं इस पे जाके ऑल्ट के साथ कॉपी कर रहा हूँ, सेम जैसे उसमें होता है, ऑल्ट के साथ एक बार कॉपी करा है, अब मैं इसको बढ़ा सकता हूँ, कैसे, कंट्रोल डी करूंगा तो इसी के साथ का मूव करेगा, कॉपी होता चला जाएगा। एक बार आपको कमांड देना पड़ेगा इसको, जैसे अब मैं एक बार ऑल्ट के साथ इसको नीचे कर रहा हूँ, शिफ्ट के साथ कर रहा हूँ,
इक्वली नीचे आ रहा है। अब मैं एक बार कर चुका हूँ, तो इसको पता चल गया कि इसने नीचे करा है, तो और भी इसको कंट्रोल डी करूंगा तो इसको पता चल गया कि इसके नीचे और भी करना चाहता है, तो कंट्रोल डी करा तो और ये नीचे ऐसा ही सेम चीज आ गया। ठीक है, बिल्कुल एक ही लाइन में है सब चीज। ठीक है, अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का उससे अच्छा काम ये करता है, ये हमारा है ग्रुप सिलेक्शन। ये क्या काम करता है, जितना भी ड्रैग करूंगा तो ये सारी चीजें सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिर्फ क्या करा है इसने, जितना मैंने जहां तक मेरा रास्ता था वहीं तक इसने सिलेक्ट करा है। अगर मैं इस पे अब सॉचेज ले लूँ, सॉचेज है मेरा ये, अब मैं इस पे कलर चेंज कर सकता हूँ। अभी क्या शो हो रहा है, सिर्फ स्ट्रोक, क्योंकि स्ट्रोक हमारा ऊपर है। अगर मैं फिल चेंज करना चाहता हूँ उसको ऊपर कर दूंगा। अब मैं सॉचेज में जाऊंगा यहाँ पे और अपना बॉडी में क्या, सिर्फ फिल चेंज नहीं होगा हमारा, क्या चेंज होगा, अंदर वाला फिल, बाहर वाला हमारा सेम। ये क्लियर है। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये सिलेक्ट, ग्रुप सिलेक्शन टूल से जितना भी आप सिलेक्ट करोगे उतना पार्ट जहां तक ये लाइन जाएगी उतना ये सिलेक्ट कर और अपने अकॉर्डिंग चेंज। ये क्लियर है। अब ये चीज ठीक है, अब मैं इसको एक ही कलर करना चाहता हूँ, तो मैंने इससे सिलेक्ट करा, ये सारे चीजें सिलेक्टेड है, अब मैं एक कलर डालूंगा इसमें, एक डालूंगा। ठीक है, और मैं इसको मैं जीरो कर दूंगा। ये 14 पॉइंट दिखा रहा है ना, इसको मैं कर दूंगा जीरो, तो ये हमारा क्या सिर्फ हो रहा है, फिल शो हो रहा है, राइट। तो ये क्या काम करता है पता चल गया, इसके अंदर वाला क्या काम करता है पता चल गया। इसके अंदर हमारे पास ये है, इसको बोलते हैं विंग टूल, मैजिक विंग, जो हमारा इसमें है, फोटोशॉप में भी है, मैजिक पेन टूल। मैजिक पेन टूल का क्या काम है, अब मैं इन सब का कलर चेंजेस कर लूँ। शिफ्ट के साथ मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये 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 ये, तो ये अब शिफ्ट इसमें कलर ठीक कर दिया। यार ये गलत हो रहा है, तो इसने क्या करा, मैंने जहाँ जहाँ शिफ्ट के साथ क्लिक करा वो डब्बा सिलेक्टेड था, मैंने यहाँ से एक कलर उठा के डाल दिया। ठीक है, अब मैं फिर वही शिफ्ट के साथ ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि पर्पल, यहाँ पे क्या करूंगा, मैं पर्पल क्लिक करूंगा, स्टॉक में आ रहा है, मैं चाहता हूँ इसको चेंज और इसको अंदर। यही चीज मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ, शिफ्ट के साथ ये और ये और यहाँ पे कलर कर देता हूँ मैं, इसको ऊपर कर लेते हैं पहले, इसको ऊपर कर लेते हैं, और ये सिलेक्टेड है, सॉर्चेज लिया और यहाँ से मैंने रेड ले लिया। तो अब ये हमारे पास कुछ सिमिलर कलर्स भी है, मतलब रेड का कलर भी है, पर्पल का कलर भी है, पिंक भी कलर है, ठीक है, और ग्रीन भी है। सो अगर मैजिक पेन टूल लेता हूँ तो अब क्या होता है, कई बार हमारे पास क्या होता है, ऐसी चीजें होती है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इमेज है, उस इमेज में बहुत सारे मल्टीपल कलर है, मेरे को एक पर्टिकुलर कलर को चेंज करने के लिए क्लाइंट ने बोल दिया, फॉर एग्जांपल ये पर्पल है, उसने बोला भाई ये कलर चेंज कर दो मुझे पसंद नहीं आया। तो अब मेरे पास इमेज में मल्टीपल कलर्स है, और जरूरी नहीं है कि एक ही जगह पर्पल कलर हो, और भी जगह हो सकता है। तो आप क्या करोगे, आपको एक ही साथ उन सबको हटाना है, तो क्या कर सकते हैं हम, मैजिक बैंड टूल लेंगे, उस कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसने क्या करा, जहां जहां पर्पल था उस सारे को सिलेक्ट कर लिया उसने, ये भी सिलेक्ट हो गया, ये भी सिलेक्ट हो गया, ये भी सिलेक्ट हो गया। अब वो उसने बोला यहाँ पे समझ लो कि मेरे को चाहिए डार्क ब्लू कर दो, तो मैंने डार्क ब्लू कर दिया, एक ही बार में सिलेक्ट हो गया, एक ही बार में कलरफुल हो गया। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स है इसका मैजिक बैंड टूल का। ठीक है, अगर यही चीज मैं यहाँ पे जाके पिंक बोल रहा है, पिंक अच्छा नहीं लग रहा, अरे भाई पिंक भी चेंज कर देते हैं, भाई पिंक भी चेंज हो गया, नो प्रॉब्लम। आप चाहते हो ग्रीन चेंज करना, ग्रीन पे क्लिक कर दो यहाँ पे जाकर, ग्रीन सेलेक्ट हो गया। आप चाहते हो भाई ग्रीन में ऑरेंज कर दूं, ले भाई ऑरेंज हो गया। इजी, हमारा काम इजी करने का तरीका ये है। ठीक है, अब ये काम लासो टूल भी यही काम करता है, बट इसका करने का तरीका है, ये भी सिलेक्शन टूल है, ये 4 सिलेक्शन टूल है यार, जैसे फोटोशॉप में था इसमें भी। ग्रुप टूल क्या करता है, ग्रुप सिलेक्शन टूल क्या करता है, वो जहां ड्रैग करेगा वो ऐसा डब्बा सा बना के सिलेक्ट करता है। ठीक है, इसके रेंज में जो जो चीजें आएगी वो सिलेक्ट कर लेगा, फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज पे जहां जहां जाएगा उसका मालिकाना हक हो जाएगा। ठीक है, अब ये मालिकाना हक ऐसा है ग्रुप सिलेक्शन टूल का, मैं नहीं चाहता मैं लाशो टूल बन जाऊं, मैं यहाँ क्लिक करा, अब लाशो टूल क्या करता है, ये भी वही करता है, इसका तरीका अलग है। ये चाहता है कि मैं यहाँ जाऊं अपनी मर्जी से जहां मर्जी जाऊं, वो जहां जहां जाएगा वो सिलेक्ट,
जहां जहां ये गया है वहां वहां सिलेक्ट हुआ है। वो क्या करता है, डब्बा बना के सिलेक्ट करता है। ये अपनी मर्जी से जहां जहां जाना चाहता है वहां वहां सिलेक्ट करेगा। अब ये सिलेक्टेड है, अब मैं चाहता हूँ कलर चेंज कर दो, हो गया। जहां जहां वो गया है वो सिलेक्टेड है, कलरफुल कर दो। सॉरी, तो ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट? सिलेक्शन टूल्स में, सिलेक्शन टूल्स में यही काम होता है। बहुत अच्छा काम करता है, बट हाँ थोड़ा सा ऑकवर्ड सा, मतलब ये थोड़ा सा टाइम लेता है समझने के लिए। ये चार टूल में ही कंफ्यूज हो गए होगा, मुझे पता है कौन सा पैसा वाला है भाई, है ना? तो इजी है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमारा ये शेप को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, जहां से करना है उसको वहां से सिलेक्ट कर लिया, अब वहां से इसको मॉडिफाई कर, ये हो रहा है, ठीक है। ग्रुप सिलेक्शन टूल क्या करता है, जहां जहां आप सिलेक्ट, जहां जहां इसको ले जाओगे वहां उतना पार्ट को ये सिलेक्ट कर देगा, ठीक है। मैजिक पेन टूल क्या करता है, एक जैसे कलर को ये सिलेक्ट करता है, जहां मैं क्लिक करूंगा उसका सिमिलर कलर जो होगा उसको ये पिक कर लेगा, जैसे ये सिलेक्टेड है। अब मैं यहाँ पे ये कलर डालता हूँ। लासो टूल क्या करता है, लासो टूल का अपना कमाल है, वो जहां जहां वॉक करेगा वहां वहां ये अपना प्रॉपर्टी बनाता चला जाएगा। तो ये इसने यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ करा है, और ये प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिक यहाँ से ऐसे बन गया है। सो ये चीजें हैं इसको समझने के लिए। साइन दोनों जगह करना है, एक ही जगह करना है? मतलब यहाँ दोनों जगह करनी पड़ेगी, ठीक है, उनको ही करना है ना? मैं यहाँ करूंगा, वो यहाँ करेंगे, ठीक है, ठीक है, done। जा रहे हो? बाय बाय। तो ये क्लियर है? ये चार इजी है, सिलेक्शन टूल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ये मैंने बता दिया आर्टबोर्ड का। और कुछ चीजें और बता देता हूँ, इन सब को साइड कर देता हूँ। ये हमारा, कई बार ऐसा होता है ये वाला जो है ना, ऐसा रहता है हमारे पास, और ये बेसिक भी होता है कभी कभी। तो ऐसा हो सकता है कभी आपका सिर्फ बेसिक पे हो, ऐसा छोटा सा टूल दिख रहा हो आपका, ठीक है। तो इन सबको हटा देता हूँ। तो इनको एडवांस करने का तरीका एक तो मैंने यहाँ से बता दिया आपको अभी। इस पे जाकर थ्री डॉट पे क्लिक कर दो, एडवांस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से नहीं करना, नो प्रॉब्लम, सॉरी। अब सीधे विंडो में जाना, विंडो में जाना, यहाँ पे टूल बार लिखा है। अब बेसिक है सिलेक्ट, यहाँ से आप उसको भी कर सकते हो, एडवांस हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है ये पैनल दिख रहा है, कंट्रोल बोलते हैं इसको, कंट्रोल करता है। ये है जैसे प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल मैं अगर एक शेप लेता हूँ, तो इसका शेप का जितना भी कंट्रोल्स होता है यहाँ पे भी शो हो रहा होता है, और प्रॉपर्टीज में भी शो हो रहा होता है ना? सेम चीज फोटोशॉप में भी है। तो कंट्रोल याद रखना, जब आप कोई भी शेप लोगे तो सम टाइम आपका प्रॉपर्टी तो ऑटोमेटिक शो कर जाएगा, बट कंट्रोल कभी कभी नहीं शो करता। कंट्रोल इसलिए शो नहीं करता क्योंकि कभी कभी ये हाइड हो जाता है। कैसे? अब ये मैं कंट्रोल पे टिक कर रहा था इसलिए शो हो रहा था, अब यहाँ पे नहीं शो हो रहा। अगर मैं आप प्रॉपर्टीज यहाँ पे जाके शेप लूंगा तो प्रॉपर्टीज में शो हो रहा है, बट कंट्रोल में नहीं हो रहा, क्योंकि कंट्रोल हमारा अभी अनटिक है, सिलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड। अब इसमें जाएंगे, अब यहाँ पे कंट्रोल दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दो, ये हमारा कंट्रोल आ चुका है। हमें कंफर्ट यहाँ से कर लो या यहाँ से कर लो, आपकी मर्जी है। बट हाँ याद रखना है कि डिटेल में समझना है ये सब चीजें, तो दोनों तरफ हाथ मारनी पड़ेगी। ये नहीं कि सोच रहे हो यार प्रॉपर्टीज में ही ढूंढते रहो, नहीं, जहां मिल रहा है उठाओ। मेरे पास तो तीसरा ऑप्शन भी है, पेड है, तो ये भी ऑप्शन अपने पास है, तीसरा ऑप्शन भी है अपने पास, ठीक है। ये क्लियर है? कुछ चीजें और बता देता हूँ, जैसे ये सारे पैनल्स हैं, यहाँ पे शो हो रहा होता है, जो यहाँ शो हो रहा होता है सारे इनेबल, मतलब ये सारे काम कर रहे हैं राइट नाउ, सारे चल रहे हैं हमारे प्रोसेस में, अलाइनमेंट भी है प्रोसेस में, सब चीज यहाँ पे प्रोसेस में है। अगर यहाँ से नहीं देखना है शो के, विंडो में चले जाओ, विंडो में भी सब चीजें वही दिखाएगा जो आप वहां देखना चाहते हो, सेम चीजें यहाँ पे भी। सो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप यहाँ से ले लो या वहां से ले लो। आपको इसको छोटा करना है,
फॉर एग्जाम्पल आपका स्पेस कम पड़ेगा, आप चाहते हो इसको छोटा करना, आप यहाँ से भी क्लिक कर दो, ये भी छोटा, तो हमारे पास कैनवस का ऑप्शन। अब कैनवस को मैं जूम इन कर रहा हूँ, एक साइज हमें इतना बड़ा देता है। इस प्रॉपर्टीज के अंदर मैं काम कर सकता हूँ कुछ भी। अगर मैं चाहूँ यहाँ बनाना, तो ये यहाँ पे भी शो हो रहा है, यहाँ तक भी शो हो रहा है, और यहाँ तक भी शो हो रहा है, अपने आप बटन चलता है। अब जहाँ रखोगे वहां से होगा। तो जूम हमारा जितना बड़ा है, देख लिया आपने, यहाँ पे हम बाहर भी रख सकते हैं, फोटोशॉप में नहीं रख सकते। कंट्रोल जीरो करेंगे, फिर तो स्क्रीन आ चुका है। ठीक है, कुछ चीजें यहाँ पे शॉर्टकट में दिया है, ब्रशेस के बारे में, कलर्स के बारे में दिया हुआ है कि ग्रेडियंट कलर गाइड है, ये हमारा स्वॉचेज है, ये हमारा ब्रशेज हैं, ब्रशेज के सारे हैं, ये हमारा छोटे सिंबल्स हैं, ये हमारा ऐसे स्ट्रोक है, ग्रेडियंट है, ट्रांसपेरेंसी है, और कुछ नहीं है। ग्रेडियंट्स है हमारे ये वाला, और ये हमारा छोटा सा ट्रांसपेरेंसी वाला है, और ये कुछ यूज है पेरेंट्स का, ग्राफिक स्टाइल्स का है, सारे हमारे ग्राफिक स्टाइल्स, मतलब ये यहाँ पे है तो ये भी साथ में है। देखो ये बना हुआ है, एक खाना बना हुआ है इसका, दोनों मतलब ये और ये दोनों यहीं पे बैठे हुए हैं। ठीक है, ये हमारा लेयर पैनल है, लेयर खोलोगे तो इसके अंदर ये सारी चीजें लिखा हुआ है, ये वाला इसके अंदर आ जाता है एसेट। इसमें आपको मेहनत नहीं करनी, ये ऑटोमेटिक कुछ भी छोटा सा चीज भी बनाओगे ना, ऑटोमेटिक एक नया लेयर, तो मैं कभी लेयर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें, यहाँ पे अपने आप ही बना देगा सारे लेयर। हाँ, अब ऐसा नहीं है, यहाँ मेहनत नहीं करना। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी बनाऊँ एक, ठीक है, दूसरा मैं सर्कल बनाता हूँ, इसी पे सिलेक्ट करके एल दबा दूंगा तो इलिप्स टूल में चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया, और इसी के अंदर मैं जा रहा हूँ, ये पॉलीगन लास्ट टूल ले लिया, इसी के अंदर जा रहा हूँ मैं, इसी को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करके इसको मैं डाउन करूंगा तो ये ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो आप देखो, इसमें सब देखोगे, क्लिक करोगे तो अलग अलग लेयर्स है सर, बंद करूंगा तो बंद होगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि अब मेरे को लेयर पे नहीं जाना, मैं मूव टूल से जिस पे सिलेक्ट करूंगा ऑटोमेटिक को सिलेक्ट, तो मेरे को मेहनत नहीं करनी, यहीं से चेंज करूंगा, यहाँ से कलर चेंज करूंगा, तो लेयर के अंदर घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही सारा डिटेक्ट कर देता है। समझे, वो फोटोशॉप है, ये ग्राफिक डिजाइन, ग्राफिक से रिलेटेड चीजें, इसमें मेहनत ज्यादा लगती है, उसमें कम लगती है, तो इसमें थोड़ा ऑप्शन अच्छे से खोल के दिया हुआ है इसने। ठीक है, बाकी सब सेम है, कोई इतना वो नहीं है, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग इसको एक साइड से आप चाहते हो इसको ये दबा दूंगा तो ये आ जाएगा, इसको चाहते हो कि इधर से मूव करना, ये मूव हो गया, आप चाहते हो इधर से मूव करना, यहाँ से मूव कर लिया, तो ये एक पत्ते टाइप का बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बट याद रखना, जो जो सिलेक्ट जहाँ से सिलेक्टेड है, यहाँ पे जाओ, ये सिलेक्टेड है, इसको क्लिक कर दो, इसको यहाँ से करो, और यहाँ से ये सिलेक्टेड है, अब यहाँ से ये करो, तो एक ऐसा पत्ता सा बन जाएगा। तो इजी है, शेप बनाना यहाँ पे ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस हाँ समझने की देरी है, समझते रहेंगे, नो प्रॉब्लम। और बताओ क्या बताऊँ आप, देखना ही रहने दो, कंफ्यूज हो गए, अपने में चला के देखो एक बार, इसको यहीं रखो।